गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनकन्वेंशनल इंजन्स के बारे में। ओके, तो हम लोग समझो कि अनकन्वेंशनल इंजन्स क्या होते हैं। नॉर्मल हम लोग कन्वेंशनल इंजन्स के बारे में हम लोग जानते हैं वैसे। ठीक है, तो समझो कि जो अनकन्वेंशनल इंजन्स है, ठीक है, वो समझो नॉर्मल जो आईसी इंजन जो होते हैं उससे अलग तरीके के होते हैं। जैसे समझो मैं बात करूँ कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हम लोग अगर आईसी इंजन में यूज़ करें, या तो हम लोग अलग तरीके से कोई समझो कि फ्यूल को यूज़ अलग तरीके से हम लोग अलग अलग कंप्रेशन रेशियो पे अगर समझो कि हम लोग फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा अनकन्वेंशनल इंजन हो जाएगा। जो रेगुलर हम लोग पेट्रोल इंजन डीजल इंजन जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग कन्वेंशनल आईसी इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा लेक्चर है, सबसे पहला उसको हम लोग समझो कि बात करें स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन के बारे में। ओके ओके, तो स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन के बारे में हम लोग आज आज का जो पूरा जो हमारा सेशन है वो होने वाला है वैसे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन के बारे में। ओके, तो उसमें समझो कि सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वो स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन है क्या। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेजेस है, कैसे वर्क करता है, वो सब पूरा का पूरा हम लोग ये आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जीटीयू में चैप्टर नंबर 6, हमारा जो आईसी इंजन 7 सेमेस्टर एमिशन सॉरी अनकन्वेंशनल इंजन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर इंजन। ठीक है, कि हम लोग समझो कि कौन से अल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हैं हम लोग पेट्रोल और डीजल के अलावा, और अनकन्वेंशनल इंजन्स कौन से तरीके के होते हैं वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें। ठीक है, ओके, तो समझो कि क्या होता है कि द स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच एयर फ्यूल रेशियो isn't equal throughout the cylinder। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो एयर फ्यूल रेशियो हम समझो कि हम लोग जनरल केस में जो नॉर्मल इंजन्स है, हमारे जो कन्वेंशनल आईसी इंजन्स जो है उसमें जो एयर फ्यूल रेशियो है वो थ्रू आउट द कंबशन सेम रहता है। यहाँ पे ये वेरी करता है। ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं रहता है थ्रू आउट द कंबशन। ओके, तो बात करेंगे द समझो कि throughout the cylinder। Okay, the fuel charge consisting of two layers। Okay, example layering of fuel और air mixture। ऐसे fuel का layering और air mixture का layering यहाँ पे। Okay, a rich mixture is provided closer to the spark plug by a small auxiliary inlet valve, and the combustion promote ignition of a lean mixture in a इन द रिमाइंडर ऑफ द सिलेंडर थ्रू आउट द मेन इनलेट वाल। ओके, कि मैं बात करूं कैसे ये पूरा का पूरा वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी वैसे मैंने ये पूरी की पूरी चीज आपको डेफिनेशन जो है वो मैं आपको समझाऊंगा वैसे कैसे पूरा का पूरा वर्क करता है। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड चार्ज इज अ प्रोसेस फॉर द पेट्रोल इंजन। इट इज सिमिलर इन अ वेज टू द डीजल साइकिल। ओके, तो यहाँ पे समझो ये एक ऐसे तरीके का पेट्रोल इंजन है जो डीजल इंजन की तरीके जो पूरी की पूरी सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड चार्ज समझो। यहाँ पे पेट्रोल इंजन है तो डीजल समझो, पेट्रोल और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैसे। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें मैं सबसे पहले। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एयर प्लस फ्यूल का जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है हमारा, ठीक है, वो हमारा मैनिफोल्ड में से अंदर की तरफ आता है हमारा। ठीक है, ये हमारा इंजन है। ठीक है, ठीक है, तो जो इनलेट वाल्व के थ्रू जो आता है वो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी समझो डीजल इंजन में क्या होता है कि समझो कि डीजल इंजन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो इनटेक मैनिफोल्ड में सिर्फ यहाँ पे हमारी एयर अंदर एंटर होती है। ठीक है, डीजल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल समझो फ्यूल कैंसल होता है, यहाँ पे फ्यूल इनटेक मैनिफोल्ड में से नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ एयर हमारी इनलेट होती है, जो हाई कंप्रेस्ड एयर जो है वो अंदर समझो कंप्रेस सॉरी जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर की तरफ आती है इंजन में। ठीक है, और देन समझो कि फ्यूल जो है वो हमारा यहाँ पे इंजेक्टर वाल है जो इंजन के ऊपर की तरफ समझो यहाँ पे ये हमारा इंजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये समझो कि एक समझो कि इंजेक्टर होता है, जो इंजेक्टर जो है वो फ्यूल का स्प्रे करता है। ठीक है, तो एयर यहाँ से आती है और इंजेक्टर है वो फ्यूल का स्प्रे करता है। तो ये तरीका होता है डीजल इंजन में समझो, डीजल इंजन का वर्क करने का। ठीक है, तो ये जो हमारा
ये हमारा जो स्ट्रेटिफाइड जो इंजन है, ठीक है, वो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों की सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं कैसे किस हिसाब से बात समझो कि वो फॉलो करता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या है समझो कि यहाँ पे सिर्फ समझो एयर जो है वो यहाँ पे ये हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इंटेक मैनिफॉल है हमारा, ये हमारा इनलेट वाल वाल है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो ये जो येलो लाइनिंग में जो दिख रहा है ये हमारा इंटेक मैनिफॉल है। यहाँ से एयर, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर यहाँ से अंदर डाली जाती है, यहाँ पे ले जाई जाती है, ठीक है। और समझो यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड इंजन में सिर्फ समझो डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल इंजन की तरह से के अगेंस्ट। ओके, कि यहाँ पे जो हमारा स्पार्क प्लग है उसके इर्द गिर्द यहाँ पे रिच मिक्सचर है वो स्प्रे कराया जाता है, ठीक है। तो इनपुट ऑफ एयर इज सच दैट इट जनरेट्स अ स्विरल इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे जो एयर का जो इनपुट है वो स्विरल जनरेट करने के लिए, जो समझो स्विरल को मैं बोलूँ तो समझो कि अगर कोई भी चीज को हम लोग समझो कि कोई एक बाल्टी है उसमें हम लोग पानी भरा हुआ है, अगर उसके अंदर हम लोग पत्थर डालें तो जो पानी में जो डिस्टर्बेंस आता है उसको हम लोग स्विरल बोलते हैं, ठीक है। तो स्विल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो समझो कि उसको मैं हमारी समझो कि हिंदी में बोलूँ तो उसको जो वमल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस जो होता है, ठीक, वो क्रिएट करने के लिए ही समझो कि सिर्फ यहाँ पे एयर का इनपुट होता है। ओके, इन अ स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर जस्ट बिफोर द इग्निशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक समझो कि एक छोटी सी एक समझो कि एक वेंट होती है समझो, ठीक है, वहां से समझो हमारा जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करा जाता है, ठीक है, और वो एग्जैक्ट स्पार्क प्लग के पास में, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे जो फ्यूल हम लोग इंजेक्ट करते हैं बिफोर द इग्निशन, जब स्पार्क हमारा इग्निशन करता है उसके जस्ट बिफोर हम लोग उसको इग्नाइट करते हैं, समझो हम लोग समझो कि जो फ्यूल फ्यूल जो है उसको हम लोग डीजल की तरह, डीजल इंजन की तरह हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पार्क प्लग के नजदीक में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है वो स्पार्क प्लग के नजदीक में दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सर्टिफाइड चार्ज इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर जस्ट बिफोर इग्निशन। ओके, दिस अलाउज फॉर हायर कंप्रेशन रेशियो without knock, okay, and the linear air fuel mixture in the con- uh, कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो समझो कि यहाँ ये हमको समझो कि नॉक विदाउट नॉक हमको ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है। दिस अलाउज द हायर कंप्रेशन रेशियो विदाउट द नॉक। ओके, as the fuel is ignited and burned, the surrounding air provides almost complete combustion before the exhaust pot open, which further burns the lean mixture। Okay, तो समझो कि जो हमारा फ्यूल है, ठीक है, as the fuel is ignited and burned, okay, the surround air provides the almost complete कंबशन बिफोर द एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे जो एयर का यूज जो है वो सीरियल प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट कंबशन यहाँ पे हमको मिलता है ड्यू टू द स्वेल ऑफ द हम ऑफ द इनटेक एयर। ओके, तो यहाँ पे समझो हमको कंप्लीट कंबशन मिलता है। और समझो तो फिर एक बात यहाँ पे आती है समझो कि ये इसको नॉर्मल इंजन की तरह वर्क करना समझो नॉर्मल इंजन की तरह ये डीजल और पेट्रोल का समझो कि कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, ठीक है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल गैसोलीन फ्यूल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल गैसोलीन फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर समझो कि ये इंजन के इन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये समझो कि यहाँ पे स्पार्क प्लग की नजदीक में हम लोगों को रिच मिक्सर समझो कि डाल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल सेव कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सबसे समझो कि अच्छी बात यह है, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो हमारा इंजन है उसमें हम लोग 1:10, 12, 14 का हम लोग समझो कि एयर फ्यूल रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल रेशियो है वो है 1 सॉरी हम लोग यहाँ पे एयर फ्यूल का जो रेशियो है 40:1 का यूज करते हैं, समझो। तो इतना कम फ्यूल और समझो कि
40 जितनी एयर में हम लोग सिर्फ 1 जितना हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि एफिशिएंसी है वो, समझो कि आप एयर फ्यूल रेशियो से समझ सकते हो कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। ओके, अभी अभी बात करते हैं हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। आप लोगों ने समझो कि वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया कैसा है, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है ये सिस्टम पूरा का पूरा। अभी हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें। ओके, वर्किंग वर्किंग की बात करें। ओके, आउटपुट ऑफ एयर इज सच एज जनरेट द फ्यूल इन द सिलेंडर इन द satisfied charge engine. The fuel is injected into the cylinder just before the ignition. Okay, this allows for a higher compression ratio without knock and just मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ओके, तो अभी समझो कि मेथड्स ऑफ चार्ज, जो मेथड जो है, ठीक है, कौन से तरीके की मेथड यहाँ पे यूज होती है स्ट्रेटिफिकेशन की। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, द ओवरऑल एयर फ्यूल रेशियो कैन बी वेरी लीन। ओके, यहाँ पे सबसे 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 बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे 40 to 50 जेम 1 का हम लोग एयर फ्यूल रेशियो यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही हायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी यहाँ पे ये जो सर्टिफाइड इंजन में होती है। ओके, द मिक्सचर being reached near the spark plug. Okay, good ignition characteristics without misfire are obtained. Okay, तो misfire हुए बिना हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो हमारी एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सबसे बेहतरीन इसके एडवांटेजेस है। ओके, द एंड गैसेस आर बीइंग अ वेरी फ्यूल लीन। ओके ओके, तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड गैसेस है, जो समझो कि यहाँ पे समझो कि प्री कंबशन रिएक्ट्स वुड बी अ वेरी स्लो लीडिंग द कंप्रेशन रेशियो कैन बी यूज्ड फर्दर इंप्रूविंग द फ्यूल एफिशिएंसी। ओके, रिड्यूस द नॉकिंग टेंडेंसी, हेंस द हायर कंप्रेशन रेशियो कैन बी यूज। यहाँ पे हायर कंप्रेशन रेशियो का यूज हो रहा है, ठीक है, और समझो कि नॉकिंग टेंडेंसी है वो कम हो रही है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ रिच मिक्सचर नियर द स्पार्क प्लग गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ NOx एट लो लेवल। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो NOx जो एमिशन है वो बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क प्लग के नजदीक में समझो कि हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, जो रिच मिक्सचर है वो यहाँ पे स्पार्क प्लग के नजदीक में वो बर्न होने वाला है, ठीक है। उसके कारण यहाँ पे जो NOx लेवल है वो कम हो जाता है। ओके, द मिक्सचर दैट बर्न्स अर्ली इज एफिशिएंट इन ऑक्सीजन although it attain the high combustion temperature. Okay, भी डिसएडवांटेजेस की बात करें यहाँ पे। ओके, तो इंजेक्शन यहाँ पे समझो कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये है कि अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया आपसे कि हम लोग यहाँ पे एक समझो कि इंजेक्टर वाल्व यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो एक समझो एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंजेक्टर्स आर एडेड significant cost to the system but fuel efficiency advantages are overcoming this. Okay, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओके, विद द इंक्रीजिंग लोड द एफिशिएंसी मैच with that the conventional engine due to the stoichiometric mixture. Okay, समझो जैसे जैसे लोड बढ़ता है, ठीक है, तो वो समझो कि जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन है, ठीक है, उसको ये the efficiency match with that of the conventional engine due to the stoichiometric mixture. Okay, तो समझो एफिशिएंसी जो stoichiometric mixture में जो होती है उस हिसाब से यहाँ पे नहीं होती। ओके, हाई साइक्लिक वेरिएबिलिटी कैन डिस्टर्ब द फॉर्मेशन। ओके, लोकेशन को वो डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो हाई साइक्लिक वेरिएबिलिटी है, ठीक है, तो और दूसरा कि यहाँ पे कंप्रेसर रेशियो ज्यादा है तो बहुत ही हैवी इंजन होने वाला है। तो of the stratified areas, okay, reducing the effect of spark if the rich area is not near the spark when the combustion either may not occur the properly. Okay, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। अभी हम लोग समझो कि ये जो ऑब्टेन कर सकते हैं द मेथड्स ऑफ चार्ज स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। ओके, तो यहाँ पे समझो सबसे पहले यहाँ पे 3 मेथड पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। एक है क्लोज स्पेसिंग की, बराबर, तो यहाँ पे स्प्रे कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। एक सबसे पहले मेथड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
स्प्रे कंट्रोल, दूसरा वॉल कंट्रोल, तीसरा फ्लो कंट्रोल। ओके, तो समझो कि स्प्रे कंट्रोल के बारे में, स्पार्क प्लग नियर द इंजेक्टर, उसमें हम लोग समझो कि तो वॉल कंट्रोल की बात करें तो स्पार्क प्लग अवे, ये डिफरेंस है ये तीनों का, ठीक है। यहाँ पे वॉल कंट्रोल में क्या है कि स्पार्क प्लग जो है वो अवे फ्रॉम द इंजेक्टर, ओके, तो इंजेक्शन से दूर होता है, ठीक है। देन फ्लो कंट्रोल, स्पार्क प्लग इज अवे फ्रॉम द इंजेक्टर, यहाँ पे भी फ्लो कंट्रोल में स्पार्क प्लग जो है वो इंजेक्टर से दूर होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग फॉलिंग एट द हायर लोड, ओके, स्प्रे कंट्रोल में, ठीक है। नो स्पार्क प्लग फॉलिंग एट हायर लोड, क्योंकि यहाँ पे अवे, समझो कि ये स्पार्क प्लग है वो अवे फ्रॉम द इंजेक्टर से स्पार्क प्लग जो है हमारा डिस्टेंस होता है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे स्पार्क प्लग और इंजेक्टर दोनों यहाँ पे दिख रहा है, मेरा जो कर्सर है वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पार्क प्लग और इंजेक्टर दोनों नज़दीक में है, यहाँ पे स्पार्क प्लग और इंजेक्टर जो है वो अलग अलग जगह पे थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टेंस पे है, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर टेक्स लॉन्गर हैंस, इनिशियल हीट रिलीज रेट आर स्मॉल एंड लार्जर कंबशन ड्यूरेशन, ओके। देन यहाँ पे क्या है वॉल कंट्रोल में, ऑल्दो द फ्यूल इनिशियली evaporates quite rapidly due to the hot walls, but it takes longer to evaporate all the injected fuel, thus the end of combustion is significantly delayed, okay। तो शॉर्ट, समझो कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट कंबशन ड्यूरेशन है फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। शॉर्टेस्ट कंबशन ड्यूरेशन ड्यू टू द बेटर मिक्सचर प्रिपरेशन एंड टर्बुलेंस, ओके। क्योंकि समझो ज़्यादा अच्छा टर्बुलेंस होगा, ठीक है, तो उतना ही अच्छा समझो कि कंबशन ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आज जो डिस्कस किया हम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया द मेथड ऑफ, समझो कि स्ट्रेटिफिकेशन जो इंजन है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा आज डिस्कस किया, ठीक है, ओके। कल कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक है वो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टर्लिंग इंजन और वैंकल इंजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।